हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और सीटेट की प्रिपरेशन में सब बिजी होंगे। मैं ऋतु सोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। तो एसएसटी हमारा जो सब्जेक्ट है चल रहा है, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। अगर आपने नहीं ली है तो प्लीज़ जाके ले लीजिए। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो कल हमने किया था कि इतिहास यानी कि हमारे अतीत जो है, हमारे अतीत हमने चैप्टर स्टार्ट किया हिस्ट्री में। हमारे अतीत 6 क्लास की जो हमारी बुक है एसएसटी की, हमारा अतीत नाम ही उसका आवर पास्ट है। तो वो हमने स्टार्ट किया था कि इतिहास क्यों, कब, कैसे। तो ये चीज़ें हमने स्टार्ट की। तो क्यों मतलब इतिहास क्या होता है वो हम कल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास को हम कैसे पढ़ें, कैसे हम उन चीज़ों को जानें, कैसे हमें पता लगेगा। तो वो चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास हम पढ़ें कैसे, मतलब कैसे पढ़ें, कैसे जाने उसके बारे में कि हाँ ये चीज़ें रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा, कैसे जाने वो चीज़ें। तो वो चीज़ें हमें जाननी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, कुछ तो सोर्सेज होते हैं ना। तो सबसे पहले हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं उनसे हम जान सकते हैं कि हाँ उस टाइम में क्या रहा होगा। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे कॉइन्स यानी कि सिक्के, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, यानी कि अभिलेखों के द्वारा आप जान सकते हैं। प्रशस्ति, इसको हिंदी में प्रशस्ति कहेंगे, तो प्रशस्ति के द्वारा जान सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत, इनको अगर मैं डिफाइन करूं, कॉइन्स यानी कि सिक्के, जैसे खुदाई की जाती है तो उसमें जैसे सिक्के निकलते हैं, मान लो सोने के सिक्के निकलते हैं, तो हम क्या सोचेंगे, ओहो भाई राजा तो बड़ा अमीर था, सोने के सिक्के चले थे उसके टाइम में। जैसे गुप्त काल की अगर हम बात करें, सोने के सिक्के निकले तो हम क्या सोचेंगे, राजा तो बड़ा अमीर था भाई, बड़ा पैसे वाला था, बड़ा धनी था, है ना। मतलब सोने के सिक्के चलाए थे। बात करें सातवाहनों की, तो उसमें सीसा सीसा के सिक्के, तो हम ये सोचेंगे राजा तो गरीब होगा भाई, सीसा के सिक्के चलते थे। तो ऐसे हम उस चीज को पढ़ सकते हैं, उस चीज को हम गैस कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या रहा होगा उस टाइम, जो राजा है वो कैसा रहा होगा या उसकी प्रजा जो है वो कैसे रही होगी। तो हम गैस कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? जो हार्ड चीज होती है, जैसे ये बोर्ड है, हार्ड चीज है, इस पे मैं खुदाई करके, मतलब ऐसे ऐसे खुदाई करके, जैसे शिलालेख नहीं लगाते, ऐसे ऐसे मैं खुदाई करके कुछ बनाती हूँ, कुछ लिखती हूँ, तो वो क्या होगा? अभिलेख होगा। वो क्या होगा? अभिलेख होगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं अभिलेख किस टाइप से लिखा हुआ है, ब्राउन ब्राउन कलर का, एकदम हार्ड जो प्लेस होता है उसके ऊपर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? जैसे आजकल कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती है भाई, आजकल तो ट्विटर पे भी हो जाती है, तो भी प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे अनाउंसमेंट करते हैं तो भी सब तक पहुंच जाती है। उस टाइम क्या था, ये चीजें तो थी नहीं। तो राजा कैसे अनाउंसमेंट करवाते थे? एक तो जैसे वो धत्तू होता है, रेडियो, जिसको आप बोलते हो अपने गांव में वोटों के टाइम में जो घूमते रहते हैं, उनके थ्रू करते कि सुनो सुनो सुनो, है ना। भी राजा ने ये संदेश भिजवाया है गांव में, गली गली में वो घूम के चक्कर काट के, और वो ये जो अनाउंसमेंट है वो करते थे। फिर भी मान लो किसी ने ना सुनी होती, होता है ना ऐसा कि बेबी मैं तो था ही नहीं, अगर वो चीज जो अनाउंसमेंट हुई है और उसको फॉलो नहीं किया गया, तो राजा उस इंसान को बुलाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो बंदा क्या बोलता है, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैंने तो सुनी नहीं, कब गई। तो इस चीज के लिए क्या होता था कि जो अनाउंसमेंट बोली जाती थी उसको लिखवाया भी जाता था, यानी कि खुदवाया भी जाता था उस अनाउंसमेंट को। तो वही क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं हमारे। अभिलेख क्या होते हैं? यानी कि हार्ड जगह पे जो चीजें खुदाई करके जो वर्ड लिखे जाते थे वो होता था अभिलेख। वो क्या होते थे? अभिलेख। क्लियर? यानी कि कोई चीज हमें प्रजा तक पहुंचानी है तो वो कैसे पहुंचाएंगे? तो वो चीज लिखी भी रहे ताकि कोई भूल ना जाए, उससे उसके पास से निकलता हुआ याद रहे कि हाँ जी राजा ने ये अनाउंसमेंट करवाई हुई है। अगर कोई नया इंसान आता है तो वो भी उसको पढ़ ले, क्योंकि बार बार अनाउंस बोल के तो नहीं कर सकते ना। तो ये चीज है, अभिलेख ही होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके। प्रशस्ति, प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा करना, भाई हमारा तो राजा ये था, वो है, ये है, वो है। जैसे राजा के दरबार का जो कवि होगा, राजा के जो दरबारी होगा, जो या फिर राजा की जो, जिसकी तलवे चाटने की कुछ ज्यादा ही आदत होगी, वो क्या क्या कहेगा, हरे राजन आप जैसा तो कोई नहीं है, तीनों लोकों में आप जैसा कोई नहीं है, आप नहीं होंगे तो क्या होएगा, इस टाइप की प्रशंसा करना। और जो दरबारी कवि होगा तो वो उसके बारे में बुराई क्यों लिखेगा? अच्छाई ही लिखेगा ना। अगर कोई युद्ध हुआ है, दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ है,
अब एक ही तो हार होती है ना, बट वो ऐसा ना कि हम हार गए, नहीं, वो उस चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, बढ़ा चढ़ा के, यानी कि प्रशंसा कर करके उस चीज को इतना वो बना देगा, वो रियल रहेगी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो प्रशस्ति पत्र जो होते हैं वो लायबल नहीं होते, वो उनको हम एकदम स्टीक इन्फॉर्मेशन नहीं मान सकते कि ये एकदम स्टीक है। अगर प्रशस्ति पत्र को हम पढ़ते हैं तो वो स्टीक नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एक बार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। प्रशस्ति पत्र जो होते हैं इनकी किसी की प्रशंसा करना, दरबारी कवि है वो अपने राजा की प्रशंसा ही करेगा, वो कमियां थोड़ी ना निकालेगा, कमियां निकाल के उसे थोड़ी ना निकलना है उस जगह से। तो ये चीज होती है। तो फिर से देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत से हम पता लगा सकते हैं इतिहास का कि क्या रहा होगा, क्या किस टाइप से राजा रहा होगा या किस टाइप की उनकी प्रजा होगी। जैसे पुरातात्विक स्रोत में खुदाई में से मिलते हैं, तो कॉइन्स से पता लगा सकते हैं कि उनका सिस्टम कैसा रहा होगा। और कॉइन्स पे जो छपा होता है उस पर भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के थे या फिर और जो बहुत सारे धर्म आए हैं तो उनके धार्मिक सिक्के भी थे, तो उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में जो है किस धर्म को मान्यता दी गई है। तो ये चीजें भी हम उनसे जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख मैंने बताया दिया, खुदाई करके बनाया जाता था, जो अनाउंसमेंट की जाती है उसको लिखा जाता था। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा पत्र, तो इसको लायबल नहीं माना जाता है, ये स्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो स्टिक थोड़ा ना देगा, उसमें बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। क्लियर, इतना क्लियर है पुरातात्विक स्रोत का। ओके, लाइक शेयर जरूर कर देना, अभी कमेंट भी कर देना। साहित्यिक स्रोत जो लिखे हुए हमें मिलते हैं, जो साहित्य हम पढ़ते हैं, वो साहित्यिक स्रोत जो विद्वान के द्वारा लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत। जो एक प्रोफेशन जो होता है, यानी कि जो कवि होता है या जो लेखक होता है उनके द्वारा लिखे होते हैं, वो होते हैं साहित्यिक स्रोत। अब बात करते हैं विदेशी स्रोत की, यानी कि हमारा जो भारत है सोने की चिड़िया रहा है। मान लो यहाँ से कोई भाई व्यापारी आदमी बाहर जाता है और वहां बता के आता है हमारा भारत ये, हमारा भारत ये, तो वही बात है, बाहर वालों की अपने आप इच्छा जाग जाती है कि भारत में एक बार तो जाना ही है। या फिर पहले जो राजा थे वो वैसे ही आक्रमण करके देख लेते होंगे, भाई आक्रमण कर लें, अगर जीत गए तो जानेंगे इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में जानेंगे। तो विदेशी स्रोत यानी कि विदेश से जो आए और उन्होंने यहाँ के बारे में जो लिखा वो विदेशी स्रोत होते हैं। जैसे कोई घूमने के बहाने आ गया, भाई कोई जल मार्ग से आ गया, कोई थल मार्ग से आ गया, जैसे वास्को डी गामा, तो ऐसे भी विदेशी स्रोत भी मिलते हैं जिनसे हमें अपने इतिहास का पता लगता है। जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो बहुत सारे सोर्सेज है जिनसे हमें पता लगता है हमारे इतिहास का। इतना क्लियर है, ये सोर्सेज थे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, हमारे साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत, ये जो है इनके बारे में, इनसे हम इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं, इनसे इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर ये स्रोत ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अभिलेख हमारा पॉइंट है, अभिलेख। अभिलेख जो है वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे, यानी कि कोई विदेशी जो इंडिया में आया हुआ था उसके द्वारा ये अभिलेख पढ़वाए गए थे। सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने। पढ़े थे। और ये जो अभिलेख है ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी भाषा में लिखे गए। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि कौन सी भाषा में लिखे गए थे, तो ये आप ध्यान रखना, ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। और किसके द्वारा पढ़वाए गए या पढ़े गए? जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़वाए गए। ओके, अब बात करते हैं प्रशस्ति की, प्रशंसा पत्र की। तो तारीफ, प्रशस्ति क्या है? तारीफ। प्रशस्ति क्या होती है? तारीफ। प्रशस्ति पत्र यानी कि तारीफ में लिखा गया पत्र, तारीफ में लिखा गया जो पेज है वो क्या है? प्रशस्ति पत्र है। हाँ जी राजा जी, आप तो सब पूछो, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है भाई, ये प्रजा बेकार है आपके बिना। तो आपके जैसा तो तीनों लोकों में कोई है ही नहीं, भगवान से भी ऊपर हो आप। तो इस टाइप से लिखेगी प्रशस्ति पत्र, यानी कि तारीफ लिखी गई। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के जो कवि थे उन्होंने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के कवि ने उनके लिए लिखी थी।
समुद्रगुप्त के कवि ने लिखी थी उनके लिए, अपने यानी कि अपने राजा के लिए प्रयाग प्रशस्ति। क्लियर। अब है ऐहोल अभिलेख भी मिलता है। क्या मिलता है? ऐहोल अभिलेख। नोट्स बना लेना भी। ऐहोल अभिलेख भी मिलता है एक। ऐहोल अभिलेख क्या है उसकी बात करते हैं हम। ऐहोल अभिलेख रवि वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा, रवि वर्मा के द्वारा, पुलकेशिन जो सेकंड जो राजा थे उनके लिए लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख जो है वो रवि वर्मा के द्वारा लिखा गया है। जो अभिलेख हमें मिलते हैं उस पर स्टिक जानकारी होती है, क्योंकि राजा जो अनाउंसमेंट करवाता है उसमें प्रशंसा तो नहीं लिखी जाएगी ना, उसमें तो जो चीज, जो आदेश वो देना चाहता है, जो वो कहना चाहता है वही लिखा जाएगा। तो रवि वर्मा के द्वारा पुलकेशिन सेकंड जो रेन के राजा थे उनके बारे में ऐहोल अभिलेख लिखा गया है। ओके। और सेकंड और क्या है, हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी लिखी गई है। और किसके बारे में जानकारी लिखी गई है? राजा हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी लिखी गई है। तो देखो पेजेस तो होते नहीं थे, तो या फिर वैसे भी अगर कुछ लिखवाना होता था अपने राजा के बारे में, जैसे युद्ध हुआ है, युद्ध में राजा मान लो जीत गया या हार भी गया, तो उनको अभिलेख जो लिखवाने होते थे वो जगह जगह अभिलेख लिखवा देते थे। तो उसमें भी क्या है, थोड़ी प्रशंसा तो उसमें भी ऐड होती थी, ऐसा तो नहीं एज इट इज लिख दिया। अनाउंसमेंट है वो एक अलग चीज है, बट अभिलेख जो लिखता है तो वो उसमें तो थोड़ी सी नमक मसाला तो, मिर्ची मसाला तो मिलता ही है ना। तो ये चीज है। ओके। पुरातात्विक स्रोत है, उनको हम रिलायबल मान सकते हैं, उनको हम स्टिक स्रोत मान सकते हैं, क्योंकि उनमें तो बढ़ा चढ़ा के तो कुछ हम देख नहीं, उनमें तो हम देखते हैं वो चीज, तो हम खुद उस चीज को सर्च करते हैं कि हाँ भी ये क्या है, कैसे है। बट प्रशस्ति पत्र है वो तो प्रशंसा पत्र है, एक टाइप का, रिलायबल नहीं है। तो आज हमने पुरातात्विक स्रोत के अभिलेख, प्रशस्ति पत्र, सिक्कों के बारे में जाना। कल हम नेक्स्ट जो हमारे हैं यानी कि साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण जो है उसके बारे में हम करेंगे। तो प्लीज क्लास को देखते रहिए, और अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना। थैंक यू। ये क्वेश्चंस है एक दो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। प्राचीन जो हस्तलिपि है उसके बारे में कौन सा ठीक नहीं है वो हमें बताना है। वे प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। वे हस्तलिखित थी। ठीक है, ताड़पत्रों पर तो ठीक है, ताड़पत्रों पर ही लिखी जाती थी प्राचीन हस्तलिपि। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, ये भी ठीक है। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई, तो ये भी एकदम राइट है। बट वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, ये जरूरी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2 यानी कि बी। नेक्स्ट है हमारा कॉमन एरा क्या है। ये मैंने कल ही आपको कराया था। कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के इस मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो राइट आंसर हमारा 4 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकी जीसस क्रिस्ट के टाइम से पहले जो टाइम था उसको बीसी कहा गया, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और बाद में था उसको एडी कहा गया। उसके बाद में क्या हुआ कि उसको चेंज कर दिया गया, उसको क्या किया गया कि BCE यानी कि बिफोर कॉमन ईरा और आफ्टर कॉमन ईरा कर दिया गया उसको। ठीक है, तो इसका क्या था, क्रिश्चियन ईरा के बारे में, यानी कि जो हर एक अब देश में स्वीकृत है, इसके बारे में हमें बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। 2012 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो इसमें से AD 2012, AP का तो देखो वहाँ कोई नाम ही नहीं था, BC का भी ठीक है, EC भी ठीक है। तो EC पूरा नहीं था, EC 2012 हम नहीं लिख सकते, AP भी नहीं लिख सकते, ये दोनों कट हो गए। अब BC आएगा या AD आएगा? तो BC बिफोर क्राइस्ट, AD तो हमारा क्या आएगा? AD ही आएगा। क्लियर। AD जो एनिमी डोमेनो जो था वो आएगा। ठीक है, क्लियर। आगे क्या है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है हमें। पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों
या भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्थर पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, यानी कि ए गलत है बी सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो हमारा दोनों ही सही है, क्योंकि पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर भी और जो भुज नामक वृक्ष है उस पर भी लिखी जाती थी और धातु वगैरह पर भी उत्कीर्णित की जाती थी। ओके, तो ये इतने हमारे क्वेश्चन हैं।